मैं तो आपके चरणों को छोड़ नहीं सकती, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपना भेद बता दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का है। और मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपना भेद बता दीजिए। वो तो कहते हैं जो मुझसे मिला, जो मेरे पास आता जाता उससे मिलो, वो तुमको मेरे पास पहुंचा देगा। सीधा काम। तो आप उस महात्मा से मिलना चाहिए जो उसके पास आता है, जो जिसके पास आता जाता उससे मिला दे। आप उससे नहीं मिलोगे तो नहीं मिल सकते। जिसने खुदा को देखा, खुदा के पास आता जाता, वो खुदा से मिला देगा। रूहों को, जीवात्माओं को भगवान से मिला देगा। नहीं आता जाता तो क्या मिलाएगा। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरा से तुम मैं कहूँ को। अब वो बहुत प्रसन्न होकर इसके प्रश्न को, तूने जो मतलब है जो कुछ भी पूछा है मुझे बहुत प्रसन्न था। मैं सब खोल करके तुझे बताऊं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, का सभी अब कर विस्तार। सूरत तूने जो कुछ भेद मुझसे पूछा है तो मैं विस्तार के साथ ही तुझको बता दूं, ताकि तेरी सभी शंकाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि तूने जिज्ञासा में और समर्पण में, समर्पण भाव से तूने पूछा, तो तुझे तो मुझे बताना ही है, तो मैं विस्तार से बता दूं। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर। अब वो कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं हूं अनाम अमाया, मैं माया से रह, अनाम हूं, मैं अपनी मौत से अधर में यानी ऊपर रहता हूं। मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना में। तो कहते हैं स्वामी देख तुरंत, मैं मेरा भेद कोई नहीं जानता। न ऋषि जानते, न मुनि जानते, न योगी जानते, न जति जानते, न सन्यासी जानते, न ब्रह्मचारी, न ब्रह्मद्वार जानते। मेरा बोध न कोई नहीं जानता। मैं जब अपना भेद खुद कहूंगा तभी जानने में आएगा। मैं अनाम हूं, अमाया हूं। वहां माया नहीं है, वहां कोई नाम नहीं। और अधर में रहता हूं अपनी मौज में। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, अब वो कहूँ तो कहना। वो कहते हैं कि देख सूरत, मैं बिल्कुल अनाम था, मेरी मौत की इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया। अपना अगम रूप धारण किया और अलग लोक में उसको स्थापित कर दिया। अपने अनाम से, अपने देश से मैं अकेला था, अनाम था, अमाया रहित था, अधर में था। मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना कर दी। बोलो। तीसरा सात लो पुरुष में भया, सात लोक में ही रची। कहते फिर मैंने अलग रूप धारण किया, अगम से अलग रूप धारण किया और उसके बाद सत रूप धारण किया। तो अलग जब रूप धारण किया तो अगम लोक में, वो लोक उनका अलग है। और सतरूप जब धारण किया तो सतलोक अलग है। तो सतलोक भी अलग है, अलग लोक भी अलग है, अगम पुरुष अलग
अगम लोग भी अलग और अनाम लोग अलग। कहते हैं कि ये मैंने तीनों अपने रूप स्थापित कर दिए तीनों लोकों में। एक का नाम अगम पुरुष, एक का नाम अलग पुरुष और एक का नाम सत्पुरुष। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कलाया। अब वो कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप स्थापित है, मुझे वहां जानो कि मैं वहां हूं। मैंने अपने सतरूप की स्थापना कर दी, मैं तो अलग हूं। जैसे पहले था वैसे अब भी हूं। मेरी मौज उठी तो मैंने मतलब ये कि तीन रूप स्थापित कर दिए तीनों लोकों में। अब जो कुछ भी रचना का विस्तार होगा यहीं से होगा, सतलोक से सतपुरुष से होगा। कहते हैं सतपुरुष से दो कलाएं निकली, दो धाराएं। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे। अब वो कहते हैं देख सूरत, सही सच्ची बात तो यह है कि इन तीनों लोकों में मेरा रूप, किसी में भी पहुंच जाओ मेरे पास आ जाओ। सतलोक में चले जाओ, अलग लोक में चले जाओ, अगम लोक में, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे देश में आएगा। उसके लिए वहां कोई बंधन किसी तरह का नहीं, क्यों मेरा रूप है। वहां कोई मिलोनी नहीं है, वहां कोई बंधन नहीं है। जो सूरत यहाँ पहुंचती है वहां जाती है। सबने यहाँ बताया, वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, लेकिन चूंकि आपने अभी उनके उसको सुना नहीं, समझा नहीं, उन्होंने भी यही बात कही, इन तीनों में मेरा रूप है और यहां तक मुझको निज कर जानो, जो भी इसमें पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। बोलो। अंश दोई सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। हाँ, वो कहते हैं कि देख सतपुरुष ने दो धारा, दो ज्योति निकाली। एक तो आद्या महाशक्ति थी और एक वो ज्योति जो नाम पड़ा है निरंजन। कहते हैं हमने ये दो धाराएं निकाल दी, ये वहां से निकली है सतलोक से, और दोनों आकर के सीधी उसी की आवाज पर आई है। झंझरी द्वीप में सहदल कमल में आकर के बैठ गई। इनको आद्या महाशक्ति को थोड़ा और नीचे उतार दिया तो नीचे आकर के बैठ गई। ये जो कुछ भी खेल और तमाशा है। बोलो। यह जो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आने समाई। बोलो। यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। अब वो कहते हैं देख तुरंत यहाँ सहदल कमल में बैठ करके, यानी मतलब है निरंजन भगवान ने और आद्या महाशक्ति ने यहाँ बैठ के तीन लोक की रचना की है। ये सारा मसाला यहाँ से वितरण हो जाएगा। नीचे का ये तो मृतलोक है, ऊपर में अंडलोक है, स्वर्ग वैकुंठ, ये 14 लोक अंड की रचना में, ऊपर में सूक्ष्म लोक है। कहते हैं तीनों लोकों की रचना का विस्तार यहाँ बैठ करके यहाँ किया। सारा मसाला इन्होंने यहाँ मिलाया। अब वहां हर तरह का मसाला मिला दिया और मिलाने के बाद उसको नीचे ले आएंगे उसी मसाले को, और वही मसाला फिर यहाँ मोटा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। अब ये यहाँ स्थूल हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल मसाला मोटा है, सबसे मोटा मसाला। और इसके ऊपर में जाओ तो चेतन मसाला, लेकिन उतनी चेतनता नहीं जितनी होनी चाहिए, और ऊपर में जाओ और भी उससे भी ज्यादा चेतन। तो कहते हैं कि तीन लोक की रचना का मसाला यहाँ बैठ करके दोनों ने ये तैयार किया, तब रचना फिर बैठेगी। तो रचना ऐसे नहीं बैठेगी, जब तक सुरतें नहीं आएगी तब तक कोई रचना नहीं हो सकती। जब तक जीवात्माएं लाई जाएंगी तब तक कोई भी रचना किसी प्रकार की किसी मंडल में नहीं हो सकती। ऊपर भी खचाखच भरा हुआ, नीचे तो कुछ जगह खाली है, लेकिन ऊपर तो खचाखच है, वहां तो कोई जगह सुरतों से खाली है नहीं। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में बेस्ता। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, मैं तीनों लोकों से अलग हूं
न मैं पाताल में हूँ, न मैं मृतलोक में हूँ, न मैं स्वर्ग में हूँ, न ब्रह्मांड में, न इंद्रपुरी में, न विष्णुपुरी में, न शिवपुरी में, तो इनसे सबसे अलग। न मैं इस ब्रह्म के लोक में, न पार ब्रह्म के लोक में, न महाकाल पुरुष के लोक में, मैं सबसे अलग हूं। अब वो सूरत का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और ये भी सूरत पहुंच गई है तभी प्रश्न कर रही है। अगर ये पहुंची ना होती तो इस तरह का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता, क्यों, उसे क्या मालूम। तब वो ये प्रश्न किया आपके हित के लिए कि जीवों को ये जानकारी हो जाएगी कि भाई हमारा सच्चा घर कहाँ है, हमारा सच्चा प्रभु कहाँ है और किस तरह से रचना का विस्तार कहाँ से हुआ। इन चारों का जाल ऐसा फैला हुआ है कि इससे कोई जीव निकल के जा नहीं सकता। और वो कहते हैं मैं उसके बहुत परे हूं, मैं तो बिल्कुल इन सब से अलग हूं, इसलिए मेरा भेद कोई नहीं जानता। और ये सब उसी का ध्यान करते रहते हैं, उसी सब पुरुष का। अगर ध्यान न करें तो सारा राजपाट चला जाए, एक क्षणों में चला जाए, क्या देर लगती। अखंड ध्यान सब करते रहते हैं, ईश्वर भी करता है, ब्रह्म भी, पारब्रह्म भी करते हैं, महाकाल, अखंड ध्यान उसका करते हैं। एक क्षण भी उसके ध्यान से इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं तो सारा रात चला जाए। क्यों कि इन्होंने तपस्या से तो ये सब कुछ लिया ही है। जब प्रसन्न हो गए तो सत्पुरुष ने ये सब कुछ दिया, ये जीवों का भंडार भी दिया सब मंडलों में, और इनको भी सब दिया। अब ये ले करके इन्होंने अपनी बस्ती बसा ली। अब कोई रास्ता तो निकलने का राह नहीं, फंसा लिया। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में। हाँ, वो कहते हैं कि तीनों लोकों की जो रचना है बूंद है, और सैदल कमल में बैठे हुए बूंद है, उनका ये सब पसारा है। जिनको ईश्वर कहते हो, गाठ कहते हो, जिनको खुदा कहते हो, वो एक बूंद है, उस सत्य देश की एक बूंद, उसका ये पसारा है। तो बड़ा लंबा। फिर उसको वेद कहते हैं, न ये थी न ये थी, नहीं अभी कुछ और है, अभी आगे कुछ और है, लेकिन हमने ठीक तो देखा नहीं, पर कुछ मालूम होता है कि ऊपर कुछ और है, इनको कुछ पता नहीं। इनको ऐसा जाल फैलाया कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ की ऐसी रचना कि उधर नहीं सोच सकते। आद्या महाशक्ति का लोक इतना बड़ा लोक है कि उधर कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मौनी, यानी मोहित हो जाए। बड़े बड़े वहां तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी हार करके चले गए, उधर जा ही नहीं सकते, इतना मोहित रूप है। जब यही किसी स्त्री को देख लो, बच्ची को, तो आप मोहित हो जाते हो, ठीक नहीं छोड़ते हो, उसके पीछे आपका तन चला। उधर तो इतनी मोहनी मूर्त कि वहां तो सबका हरण हो जाएगा, कोई बचने ही वाला नहीं है। ऐसा वैसा जाल बिछाया उसने। वो तो कोई जीव जो है महात्माओं से जुड़ करके, लग करके और अपना सब समर्पण करके पार जा सकता, वैसे वो किसी को जाने देगा। वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मैं इन सबसे अलग। बोलो। सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब वो सुरत कहते हैं कि सूरत, जो तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू हम में थी, अभेद थी, तुझमें कोई भेद नहीं था। मेरा तेरा रूप एक, अभेद थी, मुझ में थी। बहुत प्यार से समझा रहे कि तुझमें थी, अभेद थी, मेरे पास थी, मुझ में थी, कोई भेद तुझमें मुझ में कुछ नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। भाई काल ने मतलब है कि सेवा की सैदल कमल में, यानी बैठ करके निर्जन भगवान ने जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत युग, बहुत कल्प बीत गए, अनगिनती, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मैंने कह दिया कि भाई आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने मांगा कि इनको हमको दे दीजिए। तो मैं प्रसन्न होकर के मैंने उनके सुपुर्द किया, दिया, यानी भंडार जीवों का अलग अलग लोगों में, देशों में तकसीम कर दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने,
सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर के उसको सौंप दिया। वो जानबूझ करके लीला की है, अनजान में तो की नहीं है, लेकिन अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे कि भाई तपस्या की थी उसने, मैं प्रसन्न हो गया था उस सेवा से, उसने हम तुमको हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुतेरा। कहते हैं कि काल वहां से तुमको हमसे मांग करके ले आया, तन में शरीर में डाल दिया, फिर उसने मतलब 4 खाने 84 लचूनिया नर्क बनाए, फिर अपना विधान बना करके तुमको अधिकार दे दिया और फिर यहाँ घेर लिया तुमको, हमारे पास फिर नहीं जाने दिया। जितने निकल गए उतने तो निकल गए, पहले मतलब है कि चट्टे में, लेकिन बाद में जब विधान बना तभी से फंसना होगा। तो कहते हैं तुमको ला करके फिर तरह तरह का तुमको दुख और तकलीफ और पीड़ा दे रहा, अपना नियम बना करके फिर दुख देता है। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा, क्योंकि गोपनीय संतो यहाँ हमेशा रहते हैं, वो यहाँ वहां खबर देते रहते हैं बराबर नित्य, उनको तो कभी कोई जान ही नहीं सकता। वो सदा या पृथ्वी में रहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में, हमेशा रोज आएंगे जाएंगे उस मालिक के पास। सब मंडलों पर कोई मंडल छोड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे, तो वो सब खबर देते हैं। तो हमको उन्होंने सूचना दी कि वहां जीव बहुत तकलीफ में, बड़ी यातना बड़ी वेदना दी जा रही, सब रो रहे सब चिल्ला रहे। तो जब हमको तुमको तकलीफ में देखा तो मैं तुम्हें अब चिताने के लिए आ गया कि भाई ये तो देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चले और तुम्हारे घर में पहुंचा दे तुमको, चलो हमारे साथ। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो। अब वो कहते हैं कि सूरत देख मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन कैसे ले चलूंगा कि मैंने जहाज लगा रखा है, एक नौका लगा रखी है नाम की शब्द, तुम उस पर सवार हो जाओ, चलो हम ले चलो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ले चलेंगे, तुमको डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ चलो, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चलो। कहते हैं मैंने फिर शब्द का नाम का उपदेश किया कि घाट पर मतलब यह है कि वो नौका लगी हुई है, तुम इधर से घूम करके और यहाँ आ जाओ, और सामने ही नौका है नाम की लगी, उस पर सवार हो जाओ, तुम यहां से चलो। वो तो जैसे स्टेशन से गाड़ी छूटी बस ऐसे ही है, तुम बैठे हो गाड़ी छूटी, वो तो शब्द है, वो तो ऐसे आता और जाता, ऐसे आता जाता, बस बैठ जाओ, बस ले जाए पकड़ा। तो मेरे कहते हैं कि शब्द का आकर के मतलब उपदेश किया, इस पर बैठो और चलो घर में, क्योंकि तुम्हारे प्रति दया आ गई, तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, सताए जाते हो, मारे जाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हारी दया उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुंचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है, सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद बादलों की गरज और मृदंग, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी। कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, हमने बना रखी है स्थान दर स्थान, तुम इसको पकड़ो और चलो, चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे उस सैदल कमल में, वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोह विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार, यही खुदा है। ईसाइयों के यही गाड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म है, कहते हैं दूसरा, उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए, वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब, इस तरह से ऊपर पड़ गया। तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक ऊपर को दूसरे, दूसरे को ऊपर को तीसरे, चलो अपनी सच्ची नगरी में, वहां ये विवाद विखात, रोना मरना जलमना, 4 खानों में 84 लक्ष, खेती दुकान दफ्तर, अच्छे बच्चे कच्चे, वहां कुछ नहीं।
कोई किसी तरह की तकलीफ का नाम निशान वहां है जी। और ये ना पंच भौतिक शरीर है, कोई तकलीफ नहीं, वहां तो नूर ही नूर है, वहां तो अमृत शब्द ही शब्द है। बोलो। गोंद देश को छोड़ो भाई, सेंध देश चले खुए। अब कहते हैं कि बूंद देश की रचना है, एक बूंद आई वहां से और उसने इतनी ये रचना कर दी इसको आप बहुत। और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं। चलो तुम जल्दी से बूंद देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो अपने सिंध देश में चलो आराम से अचल रहना, फिर तुमको वहां से कोई कभी नहीं निकाल सकता। अपने घर में पहुंच जाओगे, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं कभी। जो सूरतें पहुंच गई वो भी यहाँ कभी नहीं आएगी। जो आने वाली सूरतें वहां से, वो तो वही आती हैं जीवों को ले जाने के लिए। जो पहुंच जाते हैं वो भी जीवों को ले जाते हैं, और जो वहां से आते हैं वो भी ले जाते हैं। वो दोनों का काम एक ही हो जाता। पहुंच करके काम करो जीवों के ले जाने का, या वहां से आकर के आप काम कीजिए। चलो अपने सिंध देश में, ये तो बूंद देश है, एक बूंद है, तो बताओ इसका उसका क्या मिसाल दिया जाए। वही तो मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि आपको किस बात बताया जाए। अगर वहां की कोई चीज एक भी समझा दी जाए, बताई जाए, तो आप कहोगे तो मैं पागल हो गया, नहीं तुम पागल हो गए। वो तो वहां कुछ और है। बोलो। हाँ। गोंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोरा कवया। कहते हैं ये 3 लोक की जो रचना है वो मतलब यह है कि तरतीब से अलग अलग। वो यह है कि जब सूरत ऊपर से आई तो वहां त्रिकुटी स्थान पर इसको एक कपड़ा, पहले तो शब्द रूप थी, जब आई और बादलों की गरज और मृदंग की जब धुनी पर उतारी गई तो कपड़ा पहरा दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण वहां कुछ नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इसका बोध होने लगा, उसके ऊपर सूरत शब्द रूप थी, स्वयं सबको सब कुछ देती थी। अब वो अलग हो गई, उसको बोध होने लगा शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। फिर नीचे जब सैदल कमल में आई तो उसको 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मोटा कपड़ा, वो कारण और ये मोटा। नीचे उतारी जब स्वर्ग वैकुंठ में तो 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। 10 इंद्रिया, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब नीचे और उतार दी तो ये मोटा कपड़ा आपने 5 तत्वों का पहन लिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब इसमें से आप कैसे जा सकते? जब तक कोई निकलने वाला ना हो तो आप कैसे निकल सकते हो? कोई मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये तरतीब से रचना उसने तीनों लोगों की है कि कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर ये स्थूल। ऐसा वैसा नहीं, और सबका मसाला अलग अलग है, लेकिन है ये सबका कारण सूरत। अगर सूरत नहीं रहेगी तो कोई मसाला काम नहीं करेगा। उसी की चेतनता से सब चेतन हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने मसाला मिलाकर सूरत के साथ, उस आवरण के साथ कि इस तरह से बंध जाए, और जब तक मतलब यह है कि पर्दा नहीं उतरता तब तक वापस घर में नहीं जाएगी। अपने देश में, उस देश में तो बूंद है, जैसे बूंद होती है, वो समुद्र है, ये बूंद, उसकी ये सब रचना है। अब आप उधर जाए तो वो तो मतलब सबने वर्णन किया। पलटू साहब ने, भीखा साहब ने, जगजीवन ने, तमाम महात्मा है यहाँ कल युग में, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, कुछ कमी नहीं रखी आपको। लेकिन आप इतने दुर्भाग्यशाली रहे कि ऐसे संतों की, महापुरुषों के आने भूमि, और वहां पर आप कुछ पा ना सके, मिल ना सका। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ कह सही बात है कि कोई मिलोनी अपने देश में नहीं। हे सूरत, तेरे देश में कोई किसी प्रकार की मिलोनी नहीं है, किसी प्रकार को कोई भी मसाला नहीं। और तू फिर अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी मौज थी। इस मसाले को सबको निकाल बाहर करो, अलग कर दो। ईश्वर भी वहां नहीं जा सकते कभी, और ब्रह्म भी वहां नहीं जा सकते, और पार में भी। इन सबको सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया।
लेकिन सुरतों के लिए, इन जीवात्माओं के लिए आजादी रखी की जा सकती। जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके डिग जावे, जाए करें दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरण। जब कभी भी आ जाए महापुरुष और आप उनकी खोज करते रहो, कभी न कभी कहीं न कहीं वो आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि फिर सेवा कर लो, दर्शन करो, सेवा करो, और उनका जो सत्संग, बस ये मुख्य चीज है, तो आपको पता ठिकाना सब मिल जाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तब क्या पता चलेगा, कुछ नहीं मालूम। तो सूरत के प्रश्न का उत्तर बहुत, उसको मतलब ये अच्छी तरह से विधि विधान से दिया। बोलो। या रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोले सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब की रचना है, वो मतलब यह है कि वहां तुम्हारे यहाँ रचना कोई मिलोनी की नहीं है, स्वच्छ। वहां ये सब, वहां तो शब्द ही सब खेल है, सारा शब्द का समुद्र, सागरी समुद्र। कितना लंबा चौड़ा है उसकी पैमाइश कोई वहां नहीं कर सकता। खरबों वर्षों तक भी एक रफ्तार चलता रहे तो नहीं कर सकेगा, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या उसकी कोई महिमा हो सकती? बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मेरा। कहते हैं कि भाई वो रचना तो पहले वो जो सूरत आई थी वो भी तो सुरत ही है। अरे जैसे ऊपर से ये सुरतें जहां से उतारी वो भी तो सुरत ही है, मतलब वो भी आई, वो भी मतलब निर्मल आई थी पहले। लेकिन बाद में जो मसाला नीचे को डाल, नीचे जब किया गया तो उस मसाले को जब मिलाया तो फंस गए, वो भी फंस गए, वो भी निकल के नहीं जा सकते क्योंकि मसाले के अंतर्गत आ गए। अब ये जीव बेचारे मसाले में फंस गए। अब ये तो निकल सकते हैं, वो नहीं जा सकते। कहते हैं उस माया ने, उन्होंने जो मसाला मिलाया ऐसा आकर्षण, यानी मृत्यु चेतन जड़, चेतन जड़, उसका ऐसा तैयार किया है कि इसी में आकर्षण, एक दूसरे को खिंचाव ये बना रहता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कहीं कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ का भोजन, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, इसकी रक्षा के लिए कपड़े, मकान, झोपड़ी, जो कुछ भी है, ये दवा, दारू। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ में जब जीवात्मा जाती है तो उसका भोजन ये नहीं, न दूध है, न पानी है, न ये, न कुछ नहीं, फल फूल कुछ नहीं, अनाज वगैरह। वहां तो केवल सुगंधी है। सुगंधी नहीं मिलेगी तो वहां जीवात्मा उस लिंग शरीर में स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रह सकती। वह भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दे, इसको अलग कर दे लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहां भी है लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सैदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है। उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का, प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के स्वर्गद्वार नहीं रह सकते, कारण शरीर है। तो सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर। इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए, पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है। ये रचना करने वाली हो जाती है। इसमें इतनी क्षमता कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं खूबसूरत कर देती है। यही कुछ रचना करने लगती है, शब्द रूप हो जाती है। इसलिए कहते हैं सूरत, मैं तुझको खोल करके बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से बोलो। पांच तात तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मतलब यह है कि आपस में रल मिल करके सब ये खोज तैयार कर लिया। बोलो। रल मिल कर इन रचना